स्वस्ति श्री श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे देवकी नन्दन माधवाय हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सनातन वैदिक धर्म की औपासनिक भावधारा में आविष्टित विश्व ब्रह्मांड का शीर्ष श्री ब्रजधाम कृपालु कृष्ण के युगल चरणारविंद से आभूषित गिरिराज गोवर्धन जी की शिला सानिध्य में श्री पीठ बिहारी युगल सरकार उमा माहेश्वर सांब सदाशिव काचिदा आद्या ललिता वै पुम रूपा कृष्ण विग्रहा भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा अर्चित वंदित प्रतिष्ठित साक्षात मेरु पृष्ठ
श्री यंत्र महाचक्र और पार्श्व में शारंग पाणी प्रभु श्री राम अनुज वैदेही के साथ जगत की मंगल कामना से आज द्वितीय दिवस मानस बोधामृतम के क्रम में जो श्री रामचरितमानस का ऐतिहासिक क्षितिज है, पौराणिक क्षितिज है, कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये अनुपमेय कृति कैसे कालावच्छेदक नहीं बल्कि ये मानस, जैसे पूर्व संध्या में हमने आपने ऋषि सत्ता की भावधारा को श्रवण किया, अभिमुक्त क्षेत्र से काशी विश्वनाथ के उस आज्ञा चक्र से अनुप्राणित संत हृदय ने मोक्षपुरी अवध में त्रेता युगीन परमात्मा श्री रामचंद्र जी के उस लोक मलापह पावन कीर्ति का सुंदर ग्रंथ सृजन करने के भाव से, जैसा कि पूर्व काल में अत्यंत आदर बुद्धि से अपने आराध्य कौशलेंद्र प्रभु राघवेंद्र सरकार के सतकोट विस्तार वाले चरित्रों का अनुशीलन करके मनन करके अत्यंत आदर बुद्धि से महादेव ने अपने मानस मेधा में अत्यंत आदर बुद्धि से उसे सजोए रखा। और जब सुंदर सुकृत उदित हुआ तो कैलाश मेरु शिखर पर उस वट वृक्ष की शीतल छाया में भगवती उमा के प्रति हम सभी जीवों के शिवत्व के भाव से कल्याण की कामना से इसका प्रकाश किया। तो ये केवल मानस नहीं बल्कि इस रामचरितमानस, और इतना ही नहीं, इसकी परंपरा में अत्यंत आदर बुद्धि से श्रीमद् रामचरित्र मानसम इदम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रच महेश मन मानस राखा, निज मानस राखा, निज मन में चिरकाल तक जिसको सुवासित करते रहे। ये सुंदर आज भाव दे रहे हैं। संहिता ऋषि सत्ताएं उस मेधा का वास्पन कर रही है अवध के पुण्य व्योम से। आज ऋषि मंडल इस रामचरितमानस के सृजन करता कालावच्छेदक कलि संवत 1631 के मात्र श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं बल्कि हम सभी श्रवण मनन चिंतन करने वाले साधकों के मानस क्षितिज पर ये अमिट काल रेखा महादेव की करुणा की रहनी चाहिए। बाबा ने इसे निवेदित किया। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं, क्या कहा? यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना, यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम्, यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम्। ऐसा परमात्मा श्री रामचंद्र के युगल चरणारविंद में श्रीमद, ये क्या अखंड प्रीत करने वाला श्रीमद रामचरितमानसमिदं, ये केवल मानस नहीं, श्रीमद श्री रामचरितमानस
कि नामकरण नामधेय को भी हमारे शूलपाणी माहेश्वर ने अपने मानस क्षितिज में ही किया। ये सुंदर उमा शंभु संवाद है, जिसका श्रवण करने वाला, गान करने वाला ऋषि सत्ताओं ने मुक्त कंठ से इसका गान किया कि आदर बुद्धि से जो संयम के द्वारा इसका श्रवण करते हैं, गान करते हैं, उमा माहेश्वर की कृपा प्रसाद से आप प्लावित होते हैं और जन्म जन्मांतर के चाहे ग्रहकृत, राजकृत, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो भी उपद्रव हैं, जो उसके कुल कुटुंब में आकस्मिक विषाद उत्पन्न करने वाले हैं, ऋण रोग दारिद्र संजात हो जाते हैं, सभी प्रकार के उपद्रव का इस रामचरितमानस शमन कर देता है। सुंदर, क्योंकि ये प्रभुणाम कृतम, देवाधिदेव महादेव की कृति है, जो पूर्व काल में, क्या कहा, यत पूर्वम, जो पूर्व काल में, पूर्व काल में सृजित हुआ। और सुंदर कविराट माहेश्वर के इस निज मानस में चिरकाल तक विराजित रहा। श्रीमद् रामचरित्र मानसंविदां भक्त्यावगाहन्ति जे। आज गोवर्धन श्री पीठ से सुंदर इस व्रज रज से, धरती आकाश से आप्लावित गर्भगृह से जो ऋषि सत्ताओं की वाणी आप सबके जन जन के मन में, कुल कुटुंब में, उनके कुटीर में संप्रेषित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, निसंदेह एक कृपालु माहेश्वर की अपार करुणा की वर्षा है। ये शब्द ब्रह्म जो हमारे शारंग पाणी प्रभु त्रेता युगीन परमात्मा राम के उस विग्रह से स्पर्श होकर के उमा माहेश्वर के आशीर्वाद स्वरूप ध्वनित हो रही है। पूर्व की संध्या में निवेदन किया गया था कि साधनात्मक दृष्टि से केवल सहज में ही नहीं, अपने आसन पर, अपने घर में बैठकर जो सांध्य काल का ये सत्र समय काल निर्धारित किया गया है, आप सभी धूप दीप के साथ श्रवण मंगलम, सब कुछ सद्विद मंगल की कामना से, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, जो प्राप्त है उसकी रक्षा, इस भारत भूमि में जिसलिए हमें काया मिली है, एक कलेवर मिला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, और उसके साथ साथ भगवान के युगल चरणारविंद की कभी विस्मृति न हो और अखंड रति प्रीति प्राप्त हो सके, हेतु रहित अनुराग राम पद। तो संत हृदय ने गान किया कि यह शुभ शंभु, यह शुभ शंभु उमा संवादा। यद्यपि रामचरितमानस कवि तुलसी ये लोक विश्रुत है, लेकिन ऋषि आत्मा तुलसी हृदय क्या कह रहा है, ये तो हमारे प्राणेश्वर शूलपाणी की कृति है। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह अत्यंत मंगलकारी, शुभकारी, पावनकारी, श्रवण इंद्रिय से उर प्रदेश में प्रविष्ट होते ही जीव जगत का अशेष कल्याण करने वाली। और हमारे पूर्व संध्या में बताया अनेक सा अवतार हुए, लेकिन धन्य है ब्रजभूमि का धरती आकाश, जिसने द्वापर जुगीन परमात्मा का एक ऐसा अवतार कर दिया जिसको हम जीवों पर कृपाप्रद वाला अवतार, श्री गोवर्धन नाथ, गोवर्धन गिरधारी का जो अवतार हो गया। तो गोवर्धन धरो नाथ सर्व जीव दया प्रदा। जब जीव का भाग्य होता है तो काया को लेकर के श्री ब्रजधाम में आते हैं, और ब्रजधाम का ऐसा आकर्षण है कि दिने दिने नवम नवम
नमामि नंद संभवम। जब ये काया प्रभास क्षेत्र से आई तो भगवान श्रीमान गोवर्धन मुँह मांगा जो वर देते हैं, सर्व तीर्थ प्रद वरः। यहाँ नारायण ने अपने युगल चरण अरविंद से विभूषित शिला ही दान दे दिया। इनके श्री चरणों में नारायणा अखिल गुरु भगवान नमस्ते। आप सभी जीव जगत के लिए उमा माहेश्वर का शुभ संवाद, ये सुंदर रचना मानस बोधामृतम, ऋषियों का अनुभूत तत्व, इसको जाने बिना, इसके प्रासंगिकता को हृदयंगमित किए बिना इसमें प्रवेश करना आह्लादक तत्व का विषय नहीं बनता। इसलिए संत परंपरा ने सावधान करके इसका गान किया। ये साधारण कृति नहीं है, ये प्राकृतिक भाषा में होते हुए अभी जब हम इसके मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे तो इसका विस्तार करेंगे। आज तो दृष्टि बार बार मानस, और केवल मानस नहीं, ये श्री रामचरित्र मानस, और केवल श्री रामचरित मानस नहीं, बाबा ने तो कहा श्रीमद रामचरित मानसम इदम, ये श्रीमद श्री रामचरित मानस है। और इसका नामकरण किसने किया? कहा यह शुभ शंभु उमा संवादा। हमारे माहेश्वर की वाणी है जी, ये कालजयी वाणी है, आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। और वो भी चातुर्मास काल में ब्रजभूमि शीर्ष श्री गोवर्धन नाथ श्रीपीठ के चरणारविंद से, ये गर्भगृह से, इस ब्रह्मांड के धरती आकाश वायु व्योम में निसंदेह कृपालु की अकारण करुणा वर्षा है। हम सभी धन्य हैं और वे सभी धन्य हैं जे गावहि यह चरित सम्हारे, सादर सुनहि ते तरहि भव। इसको आदर पूर्वक हमारे शाम्ब सदाशिव का ध्यान करके, गुरुदेव की वाणी में निष्ठा करके, गोवर्धन श्रीपीठ को प्रणाम करते हुए अपने अपने गृह आंगन में आसन पर बैठ करके धूप दीप के साथ साधना रत होकर के चातुर्मास पर्यंत मासद्वयम ये जो प्रवाह होगा उसको आदर बुद्धि से श्रवण करेंगे, अपना सौभाग्य समझेंगे और खुली आंख और खुले कान से, हाँ, श्रवण रंध्र होई ऊर्जव आई। ये जो वाणी श्रवण रंध्र से अंतःकरण पर जाती है तो उसमें जो सत्व का साम्राज्य है, जन्म जन्मांतर से ये जीव न जाने कितने बार देह धारण किया, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, लेकिन इस मृत्योत्सव की मुक्ति, उसका उद्यापन कब होता है? जब उमा माहेश्वर की वाणी का प्रकाश होता है, तब भुक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जीव का परम शुभ विषय क्या है? एक एक प्राण, रोम रोम, चित्त, जो श्वास गई वो श्वास गई, जो श्वास बची है वो जीवे शिवे, शिव शिवेति 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 वा। उमा शंभु संवाद में और धन्यास्ते कृतनः पिबंती, सुंदर भगवान के रकार और इस मकार नामक ध्वनि में क्रीड होते हुए और कथा का पान करते हैं। इसके अंतर्गत ये भावधारा चल रही है कि यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन शमन विषादा। ऋषि आत्माओं ने आकंठ निमग्न होकर के गान किया, आह्वान किया जीव जगत का, अगर चाहते हो कि संपूर्ण दुख दारिद्र्य क्लेश का शमन हो जाए और सुख का संपादन हो, शुभ मति का, शुभ परिस्थिति का, शुभ विचारों का, चतुर्दिक शुभ वातावरण का,
सारे ग्रहों की अनुकूलता हो जाए, सारे स्वजन कुटुंब दिशाएं सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएं, तो ये साधारण ग्रंथ नहीं है जी। ये बाबा माहेश्वर के मनोमस्तिष्क में चिरकाल तक वास करके, प्रवास करके और तपोमयी भगवती पार्वती के उत्कृष्ट तपस्या से अत्यंत आह्लादकत्व से आपूरित पंचमुख पुरार के मुख से निकली हुई क्या ये भावधारा है, ये उमा शंभु संवाद है, ये साधारण नहीं। तो ये क्या करता है? सुख संपादन, अनेक प्रकार के लौकिक पारलौकिक सुख का सृजन करता है, संपादन करता है, वितरण करता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी, कुंक के भाल को मिटा करके काल के चक्र पर थपेड़ा देता हुआ और मुस्कुराते हुए पंचदश भगवान के जो नेत्र हैं, इनसे अपने प्रभु की झांकी करता हुआ और पंचमुख से ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री के भीतर वो नित्य गुरु तत्व का प्रकाश करता हुआ उस राम तत्व का ऐसा शुभ संवाद विस्तारित करता है कि सारे उत्पात उपद्रव विषाद सुख संपादन शमन विषादा, संपूर्ण दुख द्वंद्व का समूल छेदन कर देता है। ऐसा उमा माहेश्वर का ध्यान करके सादर शिव ही नाई पद माथा, जब कभी हम इस मानस श्री रामचरित मानस के सानिध्य में अपनी काया चित्त मन प्राण को ले आवें, तो उमा माहेश्वर का सुंदर कृपालु की कृपा का विग्रह भगवान गणपति और स्वामी कार्तिकेय के साथ शारंग पाणी प्रभु अनुज लखन लाल वैदेही के साथ हमारे मानस पटल पर आच्छादित हो जाए। काशी विश्वनाथ अभिमुक्त क्षेत्र और पुण्य शैला भगवती अयोध्या अवध और गोस्वामी तुलसीदास जी की उस मानस मेधा को सर्वतो भावे नमन करते हुए हम सभी सौभाग्य से अपने रोम रोम को, कुल कुटुंब को अपलावित करें। तो मानस बोधामृतम के अंतर्गत रचि महेश निज मानस राखा पर्यत किंचित भाव निवेदित किए गए, और आज कैसे उनकी कृति है उस मंत्रों का नाद हुआ कि यत्पूर्वम प्रभुणा कृतम, जो पूर्व काल में देवाधिदेव महादेव के द्वारा सृजित कोई और क्रांति दृष्टा कवि क्या हो सकता है? कविराट तो केवल माहेश्वर है। श्री शंभुना दुर्गमम, ऐसे उमा माहेश्वर का ध्यान करते हुए गोस्वामी जी का अंतःकरण लेखनी का विषय बनाया। किसका नामकरण संस्कार स्वयं अपने हृदय में अन्वेषण रत महादेव ने किया। क्या? ताते राम चरित मानस वर। बाबा ने कहा केवल मानस नहीं, केवल रामचरित मानस नहीं, श्रीमद रामचरित्र मानसम इदम। इसलिए आदर बुद्धि से ये श्रीमद श्री रामचरित मानस, ये मुकुट मणि ग्रंथ उमा माहेश्वर के द्वारा संपादित, संपूर्ण उत्पात का समन करने वाला और जिसकी रचना और नामकरण संस्कार करने वाले स्वयं माहेश्वर हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो मानस बोधामृतम, इस मानस का अमृत बोध क्या है? वो सांब सदा शिव है, इसको ध्यान करना है। ताते राम चरित मानस वर, वरदानियों को वरदान देने वाला,
साधारण नहीं, साधारण ग्रंथ नहीं है, आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। ताते राम चरित मानस वर धरे वो नाम हिय हेरि हर सिहर धरे वो नाम। नामधेय संस्कार होता है अपने निज मानस में चिरकाल तक विराजने वाले इस अमृत कण का नामधेय प्रवाह महादेव ने कहा। ताते राम चरित मानस वर धरे वो नाम हिय हेरि, हेरि अन्वेषणरत। क्या कहा? रामचरित सत्य कोटि महा लिय महेश जिय जान। ताते राम चरित मानस वर धरे वो नाम हिय हेरि हर सिहर। तो पूर्ण इसका नामधेय क्या हुआ? बाबा ने सुंदर हम सब के लिए एक भाव प्रकाशित किया कि रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित रामचरित मानस एहि नामा। अत्यंत वैशिष्ट गुण क्या है इसका? जब सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं तो जो श्रवण इंद्रिय है ना, इसको जन्मते 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 मरते, कभी अशुभ कभी अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, राग द्वेष ईर्ष्या, कुप्रवृत्तियों के सृजित संग्राम में अत्यंत प्रदूषित शब्दों को श्रवण करते 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 जो जीव श्रांत क्लांत व्यथित हो गया है, कैसे शब्द के संघात से, उसे ऐसे पावन शब्द नहीं मिले, उमा माहेश्वर की वाणी नहीं मिली, श्री रामचरितमानस का पारंपरिक रस स्वाद नहीं मिला, ताकि उसके जीव में एक क्षण विश्राम मिल सके। जन्म जन्मांतर से धावमान जीव देखते देखते संसार से, शरीर काया से विदा ले लेता है, लेकिन विश्राम का सुख नहीं जानता। संतों ने आह्वान किया, अगर खुली आंखों से जीते जीते विश्राम पाना है, कहा विश्राम नहीं परम विश्राम पाना है, श्रांत क्लांत व्यथा से चिरकाल के लिए मुक्त लाभ लेना है, तो आओ प्रेम से आदर बुद्धि से हमारे शाम सदा शिव को नमन करते हुए और श्री रामचरितमानस की छाया में एक दो क्षण इसके प्रसाद को आदर बुद्धि से, अपने श्रवणांजलि से, स्त्रोतांजलि से, श्रवण रंध्र से अपने आराध्य प्रभु का ध्यान करते हुए इसका श्रवण मंगलम सुंदर पान करो। गान किया कि रामचरित रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। जीव जगत को कृपार्ध सांब सदाशिव ने परम विश्राम देने के लिए, उसके आर्त क्लेश को निरस्त करने के लिए
जीव के अविनाशत्व को, उसके अजरत्व को, अमरत्व को, अमृतत्व को प्राक शरीर विमोक्षणार्थ खुली आंखों से श्वास रहते रहते अनुभव करने के लिए ये सुंदर शुभ मंत्रों से परमात्मा श्री राम के पावन चरित्र का गान, उन मंत्रों का सुंदर नाद, चरित्रों का संगम, अंतःकरण की विशुद्धता और आशीर्वादात्मक जो भी हमारे मनोरथ उसकी सिद्धि, सारे उत्पातों का शमन एकमात्र श्रवण मंगलम। सादर सुनहि ते तरहि भव। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि सादर सुनो गिरि राजकुमारी, सादर सुनो। आदर बुद्धि के साथ जो हमारी निजी संपदा है महादेव की, इस रामचरितमानस है, उनको इससे प्रिय संसार में कुछ भी नहीं। और जिसको बाबा का प्रसाद पाना है, आदर बुद्धि से उसको श्रवण करना है। गोस्वामी जी ने तो अपनी बात कह दिया, कहा मैंने स्वांतः सुखाए, इस भावना से सुखा प्लावित होने के लिए और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। क्योंकि जब तक मन में विषय का संग्राम चलता है, भोग परायण जीव के भीतर भोग की ज्वाला कभी उसे विश्राम नहीं लेने देती, विश्राम के स्पर्श को भी नहीं जानता, वो सुखी क्या होगा। लेकिन ये उमा शंभु का संवाद ऐसा है कि मन में जन्म जन्मांतर की जो कुटिलता है, जो पाने की ललक है, खोने का भय है, जो अपना नहीं है उसको भी अपना बना लेना, आदि आदि विषय जो चिरकाल से जो काया पाया उसी में भुक्ति और मुक्ति का संग्राम जारी है। कभी जीव सुखी नहीं हुआ। और सद्गुरु के प्रताप से, अपने किसी पुण्य से यदि उसको ऐसा अवसर मिल गया, तो मानस संहिता कहती है कि मन कर विषय अनल बन जरई। वो स्वयं वो ज्वाला, बहुत सुंदर प्रसंग है, उस ज्वाला को महाज्वाला ही खाक कर देती है। जैसे क्रूर कर्म अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को, जो उत्तरा के घर में राजर्षि परम भागवतोत्तम परीक्षित पल रहा था, कृपालु कृष्ण की करुणा के उस सुंदर गदा के ज्वाला ने, तेज ने भस्म कर दिया। वैसे उमा माहेश्वर के मनो मस्तिष्क में रहने वाली ये दिव्य चिन्मय भास्वित श्री राम तत्व के इस चरितामृत की जो प्रकाश पुंज ज्वाला है, वो जीव के मनोमय जगत में जो उसको क्रंदित करने वाली, बार बार संताप अंताप देने वाली विषय भोग की जो महाज्वाला है, उसको शांत कर देती है, उसको निर्मूल कर देती है और उसको जला के खाक कर देती है। और उसके बाद वो जीव फिर राम रस का पान करने का पात्र बन जाता है। और जब तक विषय भोगी जीव है, तब तक वो कृष्ण रस का पान नहीं कर सकता, राम तत्व का प्रकाश नहीं पा सकता। इसलिए कहा धन्यास्ते कृतनः पिबंती। वो कब होता है? जब श्री रामचरितमानस के 2-4 बूंद उसके श्रवण रंध्र में संत के मुख से पड़ जाते हैं। क्या कहा? मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। वो जीव सुखी हो जाता है, जन्म जन्मांतर की ज्वाला शांत हो जाती है। और श्री रामचरितमानस श्रवणेन्द्रिय से उर प्रदेश में आते ही हृदय ग्रंथि का भेदन करता हुआ, जिसको श्रुतियां कहती हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंध्या
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब उसे खुले आंखों से हमारे राजीव नेत्र कौन, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपां करुणाकरान्तां श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कृपालु की करुणा शब्द जब अंतःकरण में जाते हैं तो इसके कालुषता को निर्मूल करके और राम रस आत्म क्रीड परमात्म क्रीड की वो सुंदर रस प्रवाह मंदाकिनी का अजस प्रवाह उन्मिलित कर देते हैं। बाबा ने कहा कि अंतःकरण भी इस काया का कुछ ऐसा ही था, लेकिन आज केवल विश्राम नहीं पाया, मैं परम विश्राम पाया। जो पाता है वो कहता है, गाता है, कहा पायो परम विश्राम। आज संत हृदय मुक्त कंठ से माता सरजू के तट पर गान कर रहा है। कृपालु की करुणा बरसी और इस जन्म में जीव खुली आंखों से परम विश्राम पाया। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा का विश्राम नहीं, परम विश्राम पाया। क्या विश्राम पाया? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेश ते, कृपा लवलेश कृपालु की करुणा कणमात्र ऐसी दयार्द्र हुई। माहेश्वर का इस रामचरितमानस मेरे अंतःकरण में ऐसी अंगड़ाई लिया कि मेरा पूर्ण विश्वास उन संपूर्ण जीव जगत के साधकों के लिए कि हमारे कृपालु राम के समान कोई जीव जगत को श्रांत क्लांत व्यथित करके उसे परम विश्राम देने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए कहा कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। कृपालु महादेव की करुणा और भगवती गिरजा का यह संवाद, पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। हम साधकों के भीतर ग्रंथ श्रवण से पहले उस चरित्र का महात्म अंगड़ाई लेना चाहिए। हमारे आराध्य की करुणा की वर्षा होनी चाहिए और एक विश्वास अक्षयवट के रूप से एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो गान किया कि जाकी कृपा लवलेश ते। अपनी बात कहते हैं, लेकिन बात हर मन की बात है, हर तन की बात है, हर युग की बात है, हर युगांतर की वार्ता है, हर कल्प की बात है, हर कल्पांतर की है, हर अरण्य की है, हर पर्वत की है, सरिताओं की है, तीर्थों की है। जहाँ कहीं भी साधक चित्त मन प्राण में ऋषियों के भावधारा में अपने प्रभु के शरणागत होता है और इस शुभ संवाद को श्रवण करने का, गान करने का अनुष्ठान ले लेता है, वहाँ प्रभु की करुणा उसका प्रगाढ़ आलिंगन करती है और उनके नेत्र मंद स्मित भाव से मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदास्तु सा, वो संपूर्ण जगत का मंगल प्रदान करती है। कहते हैं कि पायो परम विश्राम, पायो परम
विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम। और हम नेत्रधारियों का सौभाग्य है, कर्णधारियों का सौभाग्य है। ये केवल मानव तन की वार्ता नहीं है, जितने भी शरीरधारी हैं सारे श्रौत का सौभाग्य है, नेत्र का सौभाग्य है। जब संत की वाणी से, कथा से, संवाद से परमात्मा हमारे नेत्र का विषय बन जाए, हमारे वाणी का विषय बन जाए। ऋषियों ने गान किया और संसार का रस फीका लगने लगे और सबकी आंखों की दृष्टि में हमें ईश्वर सत्ता का दर्शन हो। ये चर्म चक्षु आंखों से देखने का काम क्या करेंगी? ये हाड़ मांस का लोथड़ा वक्तृता बोलने का काम का क्या करेगा? इसमें तो केवल सबई मानिहे राम के नाते, केवल ईश्वरम गुरु आत्मानम। वो ईश्वर की सत्ता है तो वाणी वाणित्व को धारण कर रही है। नेत्र दृश्य लाभ ले रहा है, श्रौत इंद्रियों से शब्द ग्रहण कर रहा है। इसलिए संत कहते हैं तुम्हारा श्रोतव्य क्या है, तुम्हारा ध्यातव्य क्या है। इसलिए संत गान करते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाधयनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। जब कृपालु कृपा करता है, अंतःकरण की कालुषता नष्ट होती है, विषय भोग की ज्वाला शांत हो जाती है, तब नेत्र से सीता राम के परमात्मा के दर्शन की लालसा उठती है, कृष्ण दर्शन की आकांक्षा होती है, परमात्मा दर्शन की आकांक्षा होते ही और कृपालु हमारे नेत्र का विषय बन जाता है। संहिता गान करती है कि नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, नयन विषय मोह कहूँ भयऊ। प्रभु आज आप हमारे नेत्र के विषय बन गए। जब परमात्मा नेत्र का लाभ दे दे, नेत्र का विषय बन जाए, जब जब आंखें मिली संसार को देखता रहा, देखना नहीं छूटा और देखने से पाप ताप संताप नहीं गया। लेकिन जब आज माहेश्वर ने कृपा किया तो देखना भी सार्थक हो गया, क्योंकि हमारे इस मानस पटल में बालक सारंग पाणी राम की बाल गोविंद की झांकी आ गई। बोल उठे कि नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, एक कर्ण इंद्री जिसको आदर से सुनना चाहती है ना, शब्द संघात का ऐसा साम्राज्य है, उसको देखने का भाव स्वयं जागृत हो जाता है। इसलिए बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। भगवान का गिरिराज की तलहटी में जब वेणुनाद होता है तो मृग शावक भगवान का वेणु पान करने के लिए छलांग लगाते हैं। गोवत्स माताओं के थन से अपना मुख खींच लेते हैं और पक्षी आकाश में उड़ना बंद कर देते हैं और नेत्र को बंद करके श्याम सुंदर के वेणु वादन तत्पर मुखाकृति का ध्यान करते हुए गिरिराज की तलहटी में भगवान का ध्यान करते हैं। आज ऐसा योगीराज विदेह वाणी करता है कि नयन विषय मोह कहूँ भयऊ। साधक आज गान कर उठा कि आज कृपालु की करुणा वर्षी कि परमात्मा सदगुरु सदवाणी खुली आंखों से हमारे नेत्र का विषय बन गया। कहते हैं ऐसा परोपकार नहीं है जीव को भगवान को सन्मुख ला देने के समान। अगर ऐसा कोई सहयोगी करता है, स्वजन करता है, गुरु करता है, क्या करता है? जीव को ईश्वर के सन्मुख लाने का प्रयास अपनी करुणा से, कृपा से, शब्द से, साधना से, प्रेरणा से, तो उसके समान
इस संसार में प्रिय कार्य करने वाला परमात्मा का कोई नहीं होता। इसी उद्देश्य से चातुर्मास व्रत का ये संकल्प लिया गया कि जो भी अपना श्रद्धार्पण, यज्ञ, दान, तप, प्रणाम, इस काया को, संकल्प को निवेदित करते हैं श्री पीठ युगल चरण अरविंद से, ईश्वर गुरु आत्मा का तत्व उनके भीतर ईश्वर साक्षात्कार की श्रवण साधना का लाभ दे सके। और एक विधान किया श्री रामचरितमानस बोधामृतम ने कि अगर अमृत होना है, अविनाशी संपत्ति पानी है, अविनाशी काया पानी है, अविनाशी वाणी पानी है, तो जो भी आपके स्वजन हैं, आसपास में हैं, आपके संबंधी हैं, आप प्रेरणा करके उनको ईश्वर के सन्मुख लाने का प्रयास करो। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई ईश्वर के सन्मुख जीव प्रस्थान कर रहा है, उसका अनुमोदन नहीं किया, तो सौभाग्य से वंचित हो जाओगे। ध्यान देना, मानस की ललकार है कि जरऊं सो संपत्ति सदा न सुख, उस संपत्ति और सुख में आग लग जाए, उस संपत्ति और सुख में आग लग जाए। सुहृद मातु पितु भाई, स्वजन कहलाने वाले वो माँ हो या पिता हो, जाके प्रिय न राम वैदेही। जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। अपने स्वजन को, पौराणिक ग्रंथों में प्रहलाद की गाथा, हमारे ध्रुव जी की गाथा, अनेक प्रकार की गाथा है। अगर हर्ष पूर्वक उस जीव को परमात्मा के सन्मुख जाने में राज सत्ता ने भी प्रमाद किया, तो ईश्वर सत्ता ने उसका समूल संहार कर दिया। और हनुमान की शानी पूंछ ने उस कनक कोट के महाभवन के अहंकार को भी जला के खाक कर दिया। तो जरहूं सो संपत्ति सदन सुख, वो संपत्ति चाहे जितना बड़ा सदन बना के रखे हो अपने अहंकार का, लेकिन अगर एक प्रहलाद का जीव कोई पल रहा है, एक भक्ति का अंकुर निकल रहा है, तो निराभिमानी होकर इस सिद्धांत को श्रवण कर लेना है। आज वर्तमान भारत राष्ट्र जो यज्ञ धूम का राष्ट्र है, वैदिक सनातन शुभ मंगल संवाद का राष्ट्र है, इसमें जो तमोगुणी प्रमाद चतुर्दिक प्रवाहित हो रहा है, उसका निरीक्षण करके बड़े प्रेम से अपने अपने संततियों के भीतर शतोगुण का, भक्ति का, विनम्रता का, और अधिक नहीं तो ये उमा शंभु का संवाद, कुछ नहीं तो एक कण, एक पंक्ति, एक शब्द, एक वर्णाक्षर, अगर उसके कर्ण रंध्र में डालने का प्रयास हमारे नाम रूपधारी स्वजन संबंधी करते हैं, तो ऋषसत्ता कहती इससे बड़ा उपकार का कोई कार्य नहीं होगा। आप अपने स्वजनों को, संबंधियों को ईश्वर के सन्मुख लाने में, उसके अंदर शतोगुण के जगाने में, केवल भरण पोषण नहीं, मात पिता सो बालकन बोलावहीं, उधर भरे कै धर्म सिखावहीं, केवल पेट भरने की वृत्तियां में आप देखिए क्या परिणाम हो रहा है, कैसे मानसिक विसंगति हो रही है, कैसे संबंधों का विच्छेद हो रहा है, टनों के टन राग द्वेष वातावरण में आच्छादित हो रहे हैं। अपने स्वजन से ही, अपनी संतानों से ही सुख की स्पृहा पूर्ण नहीं हो पा रही है। काया शरीर साथ में रहते हुए भी मन की अंगड़ाई तरंग कहीं और चल रही है। जिसको सब कुछ दे डाले, उसका मन ही आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है। क्यों? कि आप सब कुछ तो दिए, लेकिन मानस मंदाकिनी का अमृत का महत्व नहीं समझा तुमने, कि अपने संतानों को सुंदर वस्त्र आभूषण, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में, हॉस्टलों में भेजने का काम किया, लेकिन उमा शंभु का संवाद जो है, इसको प्रेम से महत्व नहीं समझा कि इनके मनो मस्तिष्क में भी पिरोने का कितना बड़ा पुण्य कार्य, इनके भीतर जो नैतिकता है
उत्कर्षता है, निष्पापत्व है, चारित्रिक उत्कर्षता है, और कभी डिगने का, हिलने का, फिसलने का, हिमालय की चोटी की तरह अडिग रहने का, अजन्मा होने का जो संवाद है, वो नाद है स्वयं आत्मनिर्भरता का। उसके कण जिन शब्दों से जाते हैं, जहां संकल्प विराट होता है, अक्षयवट होता है, जो लोभ से आकृष्ट नहीं होता और भय से भयभीत नहीं होता, जो इस देह में रहता हुआ भी अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है और अपने अभिवादनशीलता को कभी त्याग नहीं करता, और उसके अंतःकरण में ऐसा सुंदर विश्व राष्ट्र के बहुमूल्य सारस्वत भंडार आशीर्वादात्मक ग्रंथ, न जाने श्री रामचरितमानस का कौन सा कण, कौन सा शब्द बहुत बड़े से बड़े संकट से जो मस्तिष्क में पड़ा हो, मानस में पड़ा हो, मेधा में पड़ा हो, और निर्णय लेने के समय वो उठ खड़ा हो जाए और आपके स्वजन का उद्धार कर दे, और इसके बाद वो गान कर उठे, अबलो नसानी अबना न सहूं, अपने मार्ग को सिंहावलोकन करता हुआ और शुभ को ग्रहण करने के लिए छलांग लगावे। कैसे? निर्गच्छति जगत जालात पिंजरा देव केसरी। इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड का, विशेष रूप से भारतीय मानस मेधा का अत्यंत अप्रतिम वर्तमान का प्रासंगिक शुभ संवाद, ये अमृत कण क्या नाद किया कि जराऊं सो संपत्ति सदन सुख, जराऊं सो संपत्ति। ऋषि मेधा कहती है, मानस का अमृतत्व तो कहता है तुम्हारे अहंकार से इस चिरकाल तक तुम्हें मानसिक स्पर्श का सुख देने वाला तुम्हारा सदन ईंट पत्थरों का भंडार महल हो सकता है, ये संपदा हो सकती है, लेकिन इस सुख का कारण नहीं बन सकता। देखते देखते आकस्मिक विप्लव, कुमति का प्रवाह, प्रचंड संग्राम सब कुछ खाक कर देता है, और केवल केवल जो बाहरी हंसी थी ना, वो रुदन में बदल जाती है। क्यों? कि उसके भीतर भक्त्या होगा हंतिजे, ये प्रसाद नहीं पाया। तो संतों की वाणी है, जो भी स्वजन आते हैं तुम्हारी गोद में, उनको ईश्वर के सन्मुख होने का संस्कार दो। नामामृतम, प्रभु के किसी नाम का अमृत संवाद, किसी चरित्र के पारायण होना, और जो हम आप अपने घर में बैठ करके पूजा गृह में करते हैं, ऐसा संवाद करें, ऐसा पारायण करें कि हमारे शिशु भी उनको देखते हुए अपने अंतःकरण में जो उनके भीतर राम पल रहा है, जो उनके भीतर सतोगुण है, वो अक्षय वट बने, और अक्षय वट बन करके वो भारतीय जीवन धारा में, भारतीय परिधान में, भारतीय आहार में, भारतीय वेशभूषा में होते हुए वो अपने को धन्य समझते हुए और अपनी नैतिकता में अपना आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लक्ष्य करें, अपना आदर्श आशुतोष माहेश्वर को करें, अपना आदर्श कृपालु कृष्ण को करें। और ऐसा कर सकते हैं तो हमें भारत में जन्म लेने का सौभाग्य होता है। नहीं तो ऋषि मेधा श्री रामचरितमानस बोधामृतम ऐसा संवाद करता है कि जरऊं सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सुहृद में कहा हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, या वो भाई हो, किसी प्रकार का सूत्रपात करता हो, लेकिन अगर अपने गृह कुटुंब में प्रेरणा नहीं दे पाया, किसी प्रेरणा से, स्वयं के संस्कार से अगर जीव ईश्वरोन्मुखी वृत्ति में जाता है, परमात्मा की भजन में मन लगाता है, ग्रंथों के पारायण में मन लगाता है, और उसको उत्साह पूर्वक अनुकूल वातावरण नहीं देता, सन्मुख होत जो राम पदा करई न सहस सहाई। अर्थात हमें अपनी अमरता के लिए, आशीर्वाद के लिए, प्रकृति के प्रसाद के लिए, एक तो शतोगुण का, ईश्वर भक्ति का, ईश्वर सत्ता का, गुरु सत्ता का, इस शुभ संवाद का
स्वयं पारायण करना है, संप्रेषण करना है। और अगर किसी पुण्य से हमारे आपके बीच में कोई स्वजन, कोई पड़ोसी, हमारा कुटुंबी भगवान भक्ति करना चाहता है तो सहर्ष हमें उसके लिए परमात्मा को ध्यान करते हुए, सौभाग्य समझते हुए उसकी हर्षपूर्वक सहायता करनी चाहिए, ताकि नेत्र का विषय बनने से एक नहीं कहा त्रिसप्त भी 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, कुल का उद्धार होता है। कहा सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। वो कुल धन्य हो जाता है, वो परंपराएं धन्य हो जाती हैं जिस कुटुंब में ऐसे विनम्र भक्ति का प्राणी जन्म लेता है। तो नयन विषय मो कहूं भयऊ, किसी भाई की प्रेरणा से, माता की प्रेरणा से, पिता की प्रेरणा से, गृह कुटुंबियों की प्रेरणा से, अगर उनके आंगन का, उनके एक शरीर से जन्मा हुआ अगर कोई जीव शरीरधारी भगवान का भक्त हो जाता है तो माता का यौवन भी धन्यता को ज्ञापित करने लगता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। माता का यौवन, माता का गर्भवास, प्रसव की वेदना, सब कुछ धन्याति धन्य हो जाती है। नहीं तो ईश्वर सत्ता कहती है, क्या कहती है कि जननी कतमास मुई 10 मास, भई किन बाज गई किन च्वै। धिक्कार है वो माता की कुक्षी को और जननी को जो 10 महीने तक गर्भ का पालन किया, पोषण किया, प्रसव की वेदना की, लेकिन ईश्वर सत्ता, गुरु सत्ता, भारतीय धर्म ग्रंथों में दृढ़ निष्ठा करने वाला आस्तिक उसके कुक्ष से नहीं जन्म ले पाया। तो जननी जगत भी धिक्कारता है और सौभाग्य करता है। और जब नेत्र का विषय उसके घर में मंत्रमय, उपासनामय और ईश्वर को दृष्टि करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की साधना में लगा हुआ है, धर्म सत्ता को स्थापित करता हुआ, ईश्वर सत्ता को स्थापित करता हुआ, ते मानस बोधामृतम, उसके अज्ञान जनित कुहरे को भास्वित करता हुआ, उसके कर्ण इंद्री से उसके सत्व साम्राज्य को विकसित करता है और परमात्मा नेत्र का विषय बन जाता है। नयन विषय, साधक गान कर उठता कि धन्य है सामर्थमान, ये संहिता जो परमात्मा को भी अनेक प्रकार के उनके विग्रह को हम सभी शरीरधारियों के नेत्र का विषय बना देता है। और जब तक ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर दर्शन की आकांक्षा, भगवान के विग्रह का स्पर्श, अर्चा, धिक जीवन अनीस अर्चनम, उस जीवन को धिक्कार है जो प्रेम से, सामग्रियों से भगवान का अभिषेक नहीं करता, श्रृंगार नहीं करता, अर्चन नहीं करता, स्तोत्र नहीं करता, उनके मंगल नाम का जप नहीं करता। इस काया को भारत भूमि में आने का सौभाग्य सृजित नहीं हो पाता है, और जब होता है तो अपने को धन्यता ज्ञापित करता हुआ नयन विषय मो कहूं भयऊ, नयन विषय, परमात्मा आज नेत्र का विषय बन गया। अरे सबकी बात छोड़ो जी, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जीते जीते स्मरण धर्मा शरीर को अपने कृपालु परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद को शिलाओं में जो अंकित छवि है हमारे आपके लिए प्रदान कर दी। बोलो गिरिराज गोवर्धन भगवान की। इतना ही नहीं, समुद्र में शिलाएं जो वास कर रही थी, इन चरणों पर श्रृंगार बन करके छत्र के तरह से विराजमान है। अब इससे अधिक सनातन का प्रमाण, साक्षात्कार क्या हो सकता। ये शरीर काशी से आया जहां कोई अपना नहीं, और आज यहां कदम किचले और भगवान की छवि वैदिक बटुक, और यहां से प्रेरणा विंध्यगिरि की हुई तो वहां पर भी भगवती कृष्ण योग माया का सुंदर शिल्प आप सबके सुकृति जनों के पुण्य से, परमात्मा की प्रेरणा से, यज्ञ दान श्रृंखला से, ये सब सनातन धर्म की सनातन भावधारा है। केवल सनातन धर्मियों का परमात्मा
मानस क्षितिज का विषय नहीं, वो औपासनिक क्षितिज पर दिव्य काया धारण करता है, अपने साधकों को देखने आता है, उनका चुंबन करता है, आलिंगन करता है, उनके गोद में आता है। मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। और व्रजरज के तो एक एक कण ब्रजांगनाओं के कृष्ण वीर रुदन से आज भी सिंचित हैं। और आज भी 2500 वर्ष पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य ने भगवान की गिरिराज कुंजों में कलेवा लीला का दर्शन किया और बोल उठे कि आज भुंजानम सह गोपई कुंजांतरवर्तिनम, आज भी हमारे बाल गोपाल गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में कलेवा की क्रीड़ा कर रहे हैं। सनातन धर्म के परमात्मा सनातन, उनका सनातन चरित्र, उनका सनातन तीर्थ और उनकी सनातन साधक आत्माएं युग युगांतर से। तो ये गाथा केवल 500 वर्ष की नहीं, ये तो गाथा अत्यंत प्राचीन। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, अजम शाश्वतम, जो अजन्मा है, शाश्वत है। और इस जगत नाम रूपात्मक जगत, विशाल समुद्र, सरिताएं, कानन, पर्वतमालाएं, अंडज पिंडज, अनेक प्रकार के नाम रूपात्मक जो शरीरधारी हैं, उनका सृजन करता है, उनका पालन करता है और उनके अशुभ का संहार करता है। जहाँ सृष्टि आरंभ होती है और जहाँ लय होती है, जो अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण है वेदांत का। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, शिवम केवलम भाषकम भाषकानाम। श्रुति कहती यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश से ही संपूर्ण जगत की चेतना शक्ति स्फूर्ति प्रकाशित है। ऐसे शिव के मानस का प्रबोध यत्पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम। ऐसा दुर्गम क्या? श्रीमद् रामचरित्रमा न संविदम भक्त्यावगा हंति जे। ये कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, कोई भी देशवासी, कोई भी शरीरधारी जब कभी संत गुरु के प्रसाद से आदर बुद्धि से इस भावधारा को आप्लावित करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, तो उसके कुल के, कुटुंब के, पीढ़ी दर पीढ़ी के अनेक जन्म के सौभाग्य उदित हो जाते हैं और बहुत से बहुत बड़े, महान से महान भय, संकट, त्रासदी से उस जीव की रक्षा हो जाती है। क्यों कि सुख संपादन शमन विषादा यह शुभ शंभो। फलश्रुति है उमा संवादा। ये उमा और शंभु का संवाद जहाँ परमात्मा को नेत्र का विषय बना देता है, ब्रह्म साक्षात गोद में क्रीड़ा करने लगता है, साधक उनको प्राणों से पीने लगता है, श्वास से चुम्बन करने लगता है, अपने नेत्रों से अपलक उनका पान करता है। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। क्या करुणा की वर्षा होती है, वो वही जानता है। सो सुख जाने कौन? वो मन जाने, वो कान जाने, वो नेत्र जाने। क्या कहा? नयन विषय। ये साधारण संहिता नहीं है, इसके आशीर्वादात्मक शब्द जीते जीते, जागते जागते साधक के मनोमस्तिष्क में रूप माधुरी परमात्मा की उड़ेल देते हैं। नयन विषय मोकहूँ भयऊ सो समस्त सुख मूल। यम लाभम न परमम। जिसके समान लाभ की किछु हरि भगत समाना। जिसके समान कोई लाभ नहीं जी। समस्त सुखों का जो मूल है वो क्या? जब जीव ईश्वर के सन्मुख हो जाता है और हमारा प्राणेश्वर हम प्राणी के लिए अनुकूल हो जाता है, ये हमारे सुख का मूल है। क्या? जब ईश्वर जीव के अनुकूल हो जाए,
गुरु वाणी में आदर बुद्धि हो जाए। यथा देव तथा गुरु, जैसी निष्ठा देव में वैसी निष्ठा गुरु में। और प्राणेश्वर हमें स्वीकार कर ले। तो कहा स्वल्पम अभिधर्म से त्रायते महतो भयात। ये ऐसा जीव ब्रह्म का धर्म है, आत्मक्रीड धर्म है कि फिर एक पल का भी वियोग नहीं होता, नित्य योग हो जाता है। तब ये मानस मंदाकिनी तरंगित होके बोल रही क्या कि सबई लाभ, सबई लाभ जग जीव कहा, सबई लाभ जग जीव कहा, सबई लाभ जग जीव कहा। क्या भये ईस अनुकूल सिया राम, नयन विषय मो कहूँ भयऊ। तब कानों में वही ध्वनि बजती है, नेत्र मीन बन जाते हैं और प्रभु के रूप माधुरी जल बन जाते हैं। जैसे मीन और जल का संबंध एक क्षण के लिए वो मीन जल का वियोग नहीं सह पाता, वैसे भगवान का रूप देखे बिना आंखें बेचैन रहती हैं। कैसे? सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा। और जब नेत्र कैसी वैज्ञानिकता है, भगवान के रूप माधुर्य में लग जाता है, तो कान उसी को सुनना चाहेगा जिसको आंख देखने में रति मानता है। आंख जिसको देखना चाहती है, कान उसी को सुनना चाहेगा, और मन बीच की मध्यस्थता करता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च मनश्चायधिष्ठायम विषयानुपसेवते। ये भावधारा है। इसलिए कासियरा, या आंख को संभाल लो या तो कान को संभाल लो। साधक कहते हैं हम अपनी आंख संभाल लें, निर्धारण कर लें कि हमको देखना क्या है। ईश्वर सत्ता की दृष्टि सभी मानी है राम के नाते, या तो प्रभु का उमा शंभु संवाद चरित्र श्रवण, दोनों से परमार्थ लाभ। या तो हम दैविकता को शब्दों से जागृत कर लें, या अशुभ संवाद से पाश्विकता को जागृत कर लें। इसलिए हमारे गृह कुटुंबी को, अभिभावकों को ये जानना जरूरी है। हम अपने गृह कुटुंब आंगन में बच्चों और शिशुओं के चतुर्दिक जो शब्द संप्रेषण करते हैं, वो अज्ञात रूप में उनके भीतर अंतःकरण में जाकर के वो भाव सृजित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ नामकरण संस्कार की मर्यादा थी। शुभ नाम ध्वनि प्रति प्रभात में देते थे। इसलिए जो उपनाम है, जो अर्थ विहीन है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसका उच्चारण भी बहुत घातक है। इसलिए कहा भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा। हम प्रातः काल से लेकर और सूर्यास्त तक, रात्रि शयन तक देवों से प्रार्थना करते हैं ऐसी भद्र राशि सुने और ऐसी भद्र राशि बोलें जो हमारी दैविकता और सतोगुण को जागृत करे। नारायण न तो अभद्र देख पावे, न तो अभद्र राशि हमारे भीतर आवे। इसलिए शब्द और दृश्य के संवाद को समझना, साधक को निर्धारण करना पड़ेगा हमारा श्रोतव्य क्या है, हमारा दृष्टव्य क्या है। तो कहा सिया राम स्वरूप। आज जब परमात्मा हमारे नेत्र का विषय बन गया तो उनका स्वरूप कैसा हो गया? कहा मीन और जल। हमारा मन बीन बन गया और हमारे प्रभु की झांकी जल, अगाध जल। सुखी मीन जे नीर अगाधा। मानस बोध कहता है मीन वही सुखी है, मीनराज। कौन? जो अगाध जल में अपना तैराकी लगा रहा है। अगाध जल क्या है जी? ये मरने मिटने वाला संसारी शरीर, हाड़ मांस का लोथड़ा सौंदर्य नहीं, जिसके लिए अपने श्वास की कुर्बानी दे रहे हो। उसके भीतर जो देख रहा उसको देखो, जो सबके पैरों में चल रहा उसे देखो, जिसकी शक्ति से कान चर्म चक्षु सुन रहा है उसको देखो। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करई करम विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। ऐसा
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। मानस बोध जिसको लक्ष्य करा रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की। तो सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। जो हमारे नेत्र प्रभु के रूप माधुरी के पान में अगाधता को प्रविष्ट हो जाएंगे, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम, तो हमारी कर्ण इंद्री इस संसार को नहीं सुनेगी, केवल राम नाम सुनेगी, केवल राम कथा सुनेगी, केवल शुभ संवाद सुनेगी, क्योंकि इसका सिद्धांत है। तो कहा श्रुति राम ही सो, क्या कहा? श्रुति राम ही सो, रति राम ही सो, श्रुति राम ही सो, रति राम ही सो, अगति राम ही सो, पुनि राम ही को बलु है। श्रुति राम ही सो, रति राम ही सो, मति राम ही सो, गति राम ही सो। ये सब हमारी गति केवल राम होते हैं। और रति राम ही सो, पुनि राम ही को बलु है। तो कहा अब जीव बलवान हो गया, हमारी निर्बलता दूर हो गई, हम राम के हुए और राम जी हमारे हुए। एक भरोसो एक बल, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तब सबकी न कहे, बाबा ने कहा मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन सनातन संवाद करता हूं कि सबकी न कहे तुलसी के मते, सबकी न कहे तुलसी के मते, जग जीवन को इतनो फल है। जीवन का बस इतना ही फल है प्यारे, जितनी सांस बची है उससे, इन आँखों से, खुली श्वासों से, कानों से, संत शास्त्र गुरु के शरण में आकर के, अधिक नहीं तो ये भारतीय धर्म ग्रंथ का मुकुटमणि उमा शंभु संवाद श्री रामचरितमानस में अवगाहन करना, इसके चरित्र के पारायण होना, जो साक्षात उमा माहेश्वर की वाणी और प्रसाद है और आपके आराध्य को नेत्र का विषय बना देता है। और जो कोई भी सन्मुख जाने वाला आपका कुटुंबी हो, भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसके लिए भी और भक्ति की प्रेरणा देते हुए हम परमात्मा का प्रिय कार्य करके इस मानस मंदाकिनी का सार्थक अपने अंतःकरण में बोधामृत प्रतिष्ठित करते हुए अपने अपने प्रभु के प्यारे बन करके, और क्या कहा? सबई लाभ जग जीव कहाँ। माना कि हम किसी वर्ण में जन्म लिए, माना कि हमारे शरीर का संस्कार जनित नाम है, माना कि कोई आश्रम में है, लेकिन इसके बाद भी एक जानना है कि हम जीव हैं। हम सभी क्या हैं? जीव हैं, सनातन हैं। और ममई वांसो जीव लोके, जीव भूता सनातना, हम अपने सनातन प्रभु के सनातन अंश जीव हैं। इसलिए हमारी जीवनी शक्ति केवल हमारा प्राणेश्वर है। सभी मानिए राम के नाते वो राम है, कृष्ण है, शिव है, गुरु है, और सनातन हमारे शास्त्र ऋषिगण हैं। तो इस 24 घंटे में कम से कम जागृत अवस्था में कुछ ऐसा भाव आदर बुद्धि से, जैसा आपने श्रवण किया, सबके घर में श्री रामचरितमानस है। हम सभी इस अल्प समय में भगवत प्रेरणा से, आपके भाग्य से जो कुछ भी प्रबोध हो सकता है, दिन भर के अनुष्ठान के बाद, अर्चन के बाद, ये ब्रजभूमि सिर से, जहाँ से कृपालु कृष्ण की करुणा वर्षी और जहाँ से विंध्यगिरि की मूर्धा पर भगवान का अवतार कार्य करने वाली साक्षात भगवती कृष्ण योग माया का अधिष्ठान है, देवराज इंद्र के द्वारा जहाँ प्रतिष्ठित हुई हैं, वर्तमान में हमको आपको जहाँ सौभाग्य हुआ है, सबका आशीर्वाद लेते हुए आप सभी सुकृति श्रोताओं को
मासद्वय पर्यंत इस उमा शंभु संवाद माहेश्वर की वाणी का श्रवण लाभ यत्किंचित ये बोधामृत संप्रेषित करते हुए ये महादेव की वाणी महादेव के चरणों में कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। महादेव की वाणी का प्रकाश यत्किंचित आप सबके पुण्य से श्रीमान गोवर्धन नाथ जी के युगल चरणारविंद से श्री पीठ धाम से जो कुछ भी प्रस्तुत हो सका, ये वाक्य पुष्पोपहार हमारे सांब सदाशिव का अत्यंत प्रिय हमारे प्राणेश्वर का ये मणिमय ये प्रसाद उपहार है। उनके चरणों में निवेदित करके आप सभी पुण्य आत्माओं के लिए माहेश्वर का सुंदर मंगल आशीष। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविंदाय नमो नमः। श्री यमुना महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री पीठ धाम की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा महारानी की जय, श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की जय, श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ महामुकुटमणि की जय, श्री अयोध्या महारानी की जय, श्री सरजू महारानी की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, श्री भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बोलें नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। आइए गुनगुनाते हुए अपने घर में आपका प्राण अपने गृह कार्य को करें। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे, श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे। कृष्ण गोविंद राम नारायण, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज। द्रौपदी रक्षक द्वार का नायक, द्रौपदी रक्षक द्वार का नायक। बाल गोपालक पातु मां सर्वदा, बाल गोपालक पातु मां सर्वदा। हरि ओम सुशांतिर्भवतु।